क्या आपने कभी सोचा जब भी स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, जब दुनिया में वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस या अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो अचानक गोल्ड की चर्चा क्यों शुरू हो जाती है? लोग स्टॉक से पैसा निकालकर गोल्ड की तरफ क्यों भागने लगती है? क्या गोल्ड सच में एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, या फिर यह सिर्फ एक ऐसी चीज है जिस पर लोगों का ट्रस्ट सदियों से बना हुआ है? दिलचस्प बात यह है कि गोल्ड को लेकर दो बिल्कुल ओपिनियन मौजूद हैं। एक तरफ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मानते हैं कि हर पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं कि गोल्ड इनकम नहीं देता, कोई बिजनेस नहीं बनाता और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे अच्छा एसेट नहीं है। तो आखिर सच क्या है? क्या पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना चाहिए? अगर रखना चाहिए तो कितना? और सबसे इम्पोर्टेंट, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में आकर कौन सा रोल प्ले करता है? आज हम इसी सवाल का जवाब समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोग गोल्ड पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं। अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है। हजारों सालों से लोग इसे वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। समय बदला, साम्राज्य बदले, करेंसी बदली, गवर्नमेंट बदली, लेकिन गोल्ड का महत्व पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में लोग गोल्ड पर भरोसा करते हैं, खासकर तब जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ने लगती है, जब मार्केट में डर का माहौल बनता है, जब इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ती है, या जब फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर सवाल उठने लगती है, तब बहुत से इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, लोग गोल्ड इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि गोल्ड अचानक बेहतर एसेट बन जाता है। कई बार लोग गोल्ड इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे एसेट्स पर भरोसा कम होने लगता है। जब स्टॉक मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ने का डर होता है, जब करेंसी की वैल्यू कमज़ोर पड़ती दिखाई देती है, तब गोल्ड लोगों को एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देता है। यही कारण है कि गोल्ड को अक्सर सेफ हेवन एसेट भी कहा जाता है। हालांकि मैं इसका मतलब यह नहीं है कि गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाएगा या यह हर समय सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा, लेकिन इतिहास बताता है कि मुश्किल समय में लोग अक्सर गोल्ड की तरफ लौटते हैं। इसका कारण सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी भी है। गोल्ड लोगों को सुरक्षा का एहसास देता है। उन्हें लगता है कि उनके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ऐसे एसेट में है जिस पर सदियों से ट्रस्ट किया जा रहा है। यानी गोल्ड की असली ताकत सिर्फ उसकी धातु में नहीं है, बल्कि लोगों के भरोसे में भी है। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कई बार फंडामेंटल जितने ही महत्वपूर्ण होती है। अब तक हमने समझा कि लोग गोल्ड पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं, लेकिन किसी भी एसेट को समझने के लिए उसके फायदे ही नहीं, उसकी लिमिटेशन को भी समझना जरूरी है। और गोल्ड की सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि यह कोई इनकम जनरेट नहीं करता। मान लीजिए आप किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक खरीदती है, वह कंपनी नए प्रोडक्ट बनाती है, नई सर्विस लॉन्च करती है, नए कस्टमर्स जोड़ती है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती है। अगर बिजनेस सफल होता है तो समय के साथ उनकी वैल्यू भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि कई कंपनियां लंबे समय में अपने शेयर होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट करती हैं। लेकिन गोल्ड का नेचर अलग है। गोल्ड कोई बिजनेस नहीं है, यह कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, कोई सर्विस नहीं देता और न कोई कैश फ्लो भी पैदा नहीं करता। 1 किलो गोल्ड आज भी मूल रूप से वही है जो कई साल पहले था। उसकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि भविष्य में लोग उसके लिए कितनी कीमत देने को तैयार होंगे। यही वजह है कि कई प्रसिद्ध इन्वेस्टर गोल्ड को प्राइमरी वेल्थ क्रिएशन एसेट नहीं मानते। उनका मानना है कि लंबे समय में प्रोडक्टिव एसेट जैसे बिजनेस, स्टॉक या अन्य ग्रोथ एसेट ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म हिस्ट्री को देखें तो कई मजबूत कंपनियों ने समय के साथ गोल्ड की तुलना में बेहतर रिटर्न दिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए,
गोल्ड की इस कमजोरी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गोल्ड बेकार एसेट है। असल में गोल्ड का रोल अलग है। जहां कई एसेट्स का मुख्य उद्देश्य वेल्थ क्रिएट करना होता है, वहीं गोल्ड का मुख्य उद्देश्य वेल्थ को प्रोटेक्ट करना माना जाता है। जब मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, तब कई इन्वेस्टर गोल्ड को पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के एक टूल के रूप में देखते हैं। यानी गोल्ड का काम तेजी से पैसा बढ़ाना नहीं, बल्कि कुछ परिस्थितियों में जोखिम को कम करने में मदद करना। और वेल्थ क्रिएशन तथा वेल्थ प्रोडक्शन, ये दोनों बिल्कुल अलग उद्देश्य है। एक सफल इन्वेस्टर के लिए इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर बहुत से इन्वेस्टर एक महत्वपूर्ण गलती कर देते हैं। वे गोल्ड को सिर्फ रिटर्न के नज़रिए से देखते हैं। वे ये जानना चाहती हैं कि गोल्ड कितना ऊपर जाएगा या अगले कुछ सालों में कितना प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन गोल्ड की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ रिटर्न में नहीं छिपी होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत डाइवर्सिफिकेशन में होती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग प्रकार के एसेट्स में बांटना, ताकि किसी एक एसेट में आने वाली बड़ी गिरावट पूरे पोर्टफोलियो को गंभीर नुकसान न पहुंचा सके। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो का 100% हिस्सा स्टॉक में, अगर किसी कारण से स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाए तो उसका असर आपके पूरे पोर्टफोलियो पर दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में आपका कुल पोर्टफोलियो की वैल्यू काफ़ी कम हो सकती है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा गोल्ड का भी है तो कुछ परिस्थितियों में कुल नुकसान का प्रभाव कम हो सकता है। ध्यान रखें, यह कोई जादू नहीं है और ना ही किसी प्रकार की गारंटी है। यह सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। सफल इन्वेस्टिंग केवल ज़्यादा रिटर्न कमाने का खेल नहीं है, यह लंबे समय तक टिके रहने का भी खेल है। क्योंकि मार्केट में अवसर हमेशा आती रहती है, लेकिन उन अवसरों का फायदा वही उठा पाता है जो मुश्किल समय में भी खेल में बना रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर किसी पोर्टफोलियो की वैल्यू 50% गिर जाती है तो उसे पहले स्तर पर वापस पहुंचने के लिए लगभग 100% बढ़ना पड़ता है। यानी बड़े नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होता। इसीलिए अनुभवी इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न पर ध्यान नहीं देते, वे रिस्क को भी गंभीरता से समझते हैं। यहीं पर गोल्ड की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। गोल्ड का उद्देश्य हमेशा ज़्यादा रिटर्न देना नहीं होता, बल्कि कई बार पोर्टफोलियो को ज़्यादा संतुलित बनाने में मदद करना होता है। यानी गोल्ड का असली रोल वेल्थ को तेजी से बढ़ाना नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन को जोड़ना है। और लंबे समय की इन्वेस्टिंग में यह भूमिका कई बार बेहद मूल्यवान साबित हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना चाहिए? पहली नज़र में इसका जवाब बहुत आसान लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह इतना सरल नहीं है। मेरे विचार से इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, हर इन्वेस्टर के गोल्स अलग होती है और हर पोर्टफोलियो की ज़रूरत भी अलग होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने कैरियर की शुरुआत में है, उसकी उम्र कम है, उसकी इनकम स्थिर है और उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन कई दशकों का है। ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा ग्रोथ पर फोकस कर सकता है, क्योंकि उसके पास समय की कमी नहीं है। वह मार्केट के उतार चढ़ाव को लंबे समय तक झेल सकता है। इसलिए ऐसे कई इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का बहुत छोटा हिस्सा रखते हैं या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं रखते। दूसरी तरफ ऐसे इन्वेस्टर भी होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं। वे बड़े उतार चढ़ाव से बचना चाहती है या उनके पास पहले से पर्याप्त वेल्थ होती है, जिसे सुरक्षित रखना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामलों में गोल्ड एक उपयोगी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि गोल्ड का मुख्य उद्देश्य हमेशा अधिकतम रिटर्न देना नहीं होता। कई बार उसका उद्देश्य पोर्टफोलियो में बैलेंस जोड़ना होता है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। जब लोग अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं तो उनका फोकस अधिक पैसा बनाने पर होता है, लेकिन जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है उनकी प्राथमिकता भी बदलने लगती है। अब उनका लक्ष्य सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना नहीं रहता, वे अपनी बनाई हुई वेल्थ को प्रोटेक्ट भी करना चाहती है।
यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी कारण कई अनुभवी इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा गोल्ड को देती है। इसलिए सही सवाल यह नहीं है कि हर किसी को गोल्ड रखना चाहिए या नहीं। सही सवाल यह है कि क्या गोल्ड आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और पोर्टफोलियो की ज़रूरतों के अनुसार फिट बैठता है या नहीं। अब एक ऐसा सवाल आता है जो लगभग हर इन्वेस्टर के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। अगर पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना फ़ायदेमंद हो सकता है तो आखिर कितना गोल्ड पर्याप्त माना जाए। दिलचस्प बात यह है कि इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, हर इन्वेस्टर के गोल्स अलग होती है और हर किसी की रिस्क टॉलरेंस भी अलग होती है। यही कारण है कि सभी लोगों के लिए एक ही प्रतिशत सही नहीं हो सकता। हालांकि मैं कई फाइनेंशियल प्लानर्स आमतौर पर यह मानती हैं कि गोल्ड को पोर्टफोलियो का एक सीमित हिस्सा बनाकर रखना अधिक संतुलित अप्रोच हो सकती है। इसके पीछे कारण भी काफ़ी सरल है। अगर कोई व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा गोल्ड में रख देता है तो लंबे समय में उसके पोर्टफोलियो की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जैसा पहले हमने समझा कि गोल्ड का मुख्य उद्देश्य वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अगर पोर्टफोलियो में गोल्ड बिल्कुल नहीं है तो डाइवर्सिफिकेशन का एक संभावित फायदा कम हो सकता है। यही वजह है कि कई इन्वेस्टर गोल्ड को एक सपोर्टिंग एसेट की तरह देखते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि गोल्ड को पोर्टफोलियो का हीरो बनाना जरूरी नहीं है। कई बार उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल सपोर्ट सिस्टम का होता है। गोल्ड ऐसा एसेट नहीं है जो हर समय आपके पोर्टफोलियो को सबसे तेज गति से आगे बढ़ाए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह पोर्टफोलियो को ज़्यादा संतुलित रखने में मदद कर सकता है और यही उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। आखिरकार सफल इन्वेस्टिंग सिर्फ तेज़ी से आगे बढ़ने का नाम नहीं है, यह समझदारी से रिस्क मैनेज करने का भी नाम है, क्योंकि लंबे समय में वेल्थ ग्रोथ और पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। अब हम इस वीडियो का कंक्लूजन करते हैं। तो क्या पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना चाहिए? मेरे अनुसार गोल्ड को अमीर बनने का शॉर्टकट समझना एक बड़ी गलती है, लेकिन गोल्ड को पूरी तरह इग्नोर करना भी हमेशा सही निर्णय नहीं होता। गोल्ड का असली रोल वेल्थ क्रिएट करना नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो में बैलेंस और डाइवर्सिफिकेशन जोड़ना है। कई इन्वेस्टर गोल्ड को एक प्रकार के फाइनेंशियल इंश्योरेंस की तरह देखते हैं। आखिर आप इंश्योरेंस इसलिए नहीं खरीदते कि उससे प्रॉफिट कमाया जाए। आप इंश्योरेंस इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आप संभावित रिस्क को मैनेज करना चाहते हो। गोल्ड के साथ भी कुछ हद तक यही विचार जुड़ा है। यह हर समय सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला एसेट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह पोर्टफोलियो को ज़्यादा स्थिर बनाने में मदद कर सकता है। याद रखिए, सफल इन्वेस्टर केवल रिटर्न पर फोकस नहीं करते, वे यह भी सोचती हैं कि कठिन समय में उनका पोर्टफोलियो कितना मजबूत रहेगा। और शायद यही कारण है कि गोल्ड आज भी दुनिया के सबसे भरोसेमंद एसेट्स में से एक माना जाता है। लेकिन अब एक दिलचस्प सवाल बचता है, अगर गोल्ड का मुख्य काम वेल्थ प्रोटेक्शन है तो फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे शक्तिशाली एसेट कौन सा है? इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।